हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास सी टू पार्टीशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी और हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने भारत के अंदर आईएनसी बनवाई और क्या रोल रहा है एओ ह्यूम का और किस तरीके से इनिशियल स्टेज के अंदर भारत के बंगाल के पर्टिकुलरली मिडिल क्लास लोगों ने किस तरीके से लोगों की एस्पिरेशंस और कैसे कैसे मेथड्स अपनाए। और उसी के साथ आपको याद होगा कि मॉडरेट के काम करने के ढंग की वजह से कुछ लोग उनसे अलग भी हो गए, यानी कि विभाजन भी हो गया। आईएनसी के दो फॉर्मेट्स में अलग अलग चीजें आई। कुछ लोग मॉडरेट बने और कुछ एक्सट्रीमिस्ट, और एक्सट्रीमिस्ट में लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और उनके साथ बाल गंगाधर तिलक। उनका मानना यह था कि अब भारत को एक नई आइडियोलॉजी की जरूरत है, जहां पे चीजों को मांगने के लिए सिर्फ पिटीशन, मेमोरेंडम और उसके बाद अलावा लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। अब भारत को थोड़ा सा डिफरेंट वे में चीजें मांगने की जरूरत है। यह समय 1905 का था और आप सब जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत के वाइसराय थे। चीजें बदली थी। लॉर्ड कर्जन बहुत ही बड़ा कंजर्वेटिव था और वो जानता था कि भारत को कैसे टैकल किया जाए। बंगाल के अंदर नेशनलिज्म की भावनाएं भी बढ़ रही थी। डर ये था कि कहीं यह नेशनलिज्म पूरी ब्रिटिश सरकार को डुबो के तो नहीं ले जाएगा। फाइनल इनिशियली स्टेज के अंदर लॉर्ड कर्जन ने काफी सारे रिफॉर्म भी भारत के अंदर किया है और काफी सारी चीजों को डेवलप भी किया गया। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई, रेलवे का काफी सारा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, ट्रेड वगैरह देखने को मिला, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम किया गया। लेकिन एक ऐसी चीज की गई जिसके चलते हुए लोगों की भावनाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जी हाँ, जब ये सामने आया कि अब लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल का पार्टीशन करना चाहता है। दुख इस बात का भी नहीं था, ये पार्टीशन जो है ये भारत के धार्मिक चीजों को लेके की गई और बंगाल को दो हिस्सों में बांटने की बात हुई। इनिशियल स्टेज में जब ये बातें बाहर निकल के आई तो लोग तैयार हो चुके थे और इसमें सबसे बड़ा रोल एक्सट्रीमिस्ट यानी कि तीन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने प्ले किया। पार्टीशन ऑफ बंगाल के काफी सारे रीजंस भी दिए गए। लॉर्ड कर्जन का ये मानना था कि अब बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और उनके हिसाब से कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है और इस तरीके से हम बंगाल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये भारत का सबसे बड़ा सूबों में से एक सूबा था क्योंकि इसमें बांग्लादेश भी इंक्लूडेड था। और एडमिनिस्ट्रेशन रीजन बताने के बाद इसकी पार्टीशन कर दी गई। लेकिन सवाल वहां पे आके खड़ा रहा कि उससे पहले भी लॉर्ड कर्जन काफी सारी चीजें ऐसे कर चुका था जिससे लोगों को ये क्लियर हो गया था कि ये कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है। याद आता है कि 1904 के अंदर इन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट भी पास कर दिया था, जिस यूनिवर्सिटी एक्ट को ये मानते हैं कि अब यूनिवर्सिटी का कंट्रोल भी जो है वो वाइसराय ही करेगा। वहां के इलेक्शन, वहां का रूल, कॉलेज को अगर एफिलिएशन लेनी है तो वो भी स्ट्रिक्ट कर दी गई, वो भी आपको लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही लेनी पड़ेगी। यानी ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ करने के पीछे, क्योंकि वो जानते थे कि यूनिवर्सिटी के अंदर अब नेशनलिज्म की भावनाएं बढ़ रही, इसीलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल की जब बात आई तो सब लोग एक हो गए। लेकिन सवाल यह था कि क्या मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों मिलके इसमें लड़ेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल की जब बात की गई तो दुख इस बात का था कि मुस्लिम्स को हिंदू से अलग किया जा रहा था। ये कोई लैंग्विस्टिक आधार पे डिवीजन नहीं था, ना ही एक डेमोग्राफिक था। ये सीधा का सीधा दो धर्मों को अलग करने की बात की गई। वहीं पे ईस्ट बंगाल के अंदर मुसलमानों को डालने की बात की गई, वहीं पे एक साइड से हिंदुओं को अलग करने की बात की गई। इनिशियल स्टेज में जब मुसलमानों और हिंदुओं को ये पता चला तो रक्षाबंधन भी मनाया गया। उस दिन पूरे भारत के अंदर एक स्ट्राइक कर दी गई और लॉर्ड कर्जन के इस फैसले को सब लोग अपोज कर रहे थे। बट सवाल आके ये खड़ा हुआ कि फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल तो हो ही गया, बट सवाल ये बनता है कि ये वो पार्टीशन था जिसने बाद में भारत की 1947 की पार्टीशन को भी जन्म दिया। जी हाँ, ये बीज जो डाले गए इसको बाद में 1947 में भी देखा हमको मिले, क्योंकि इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल से तो मुस्लिम लीग का भी जन्म हुआ। 1906 के अंदर आपको याद होगा मुस्लिम लीग ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम खुद करेंगे। वहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए भी एक चैलेंज हो गया, क्योंकि उससे पहले मुसलमान और हिंदू एक ही थे। उसके बाद यही वो दिन था जब 1909 के अंदर पार्लियामेंट और रिफॉर्म एक्ट पास करने के बाद सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम मुसलमानों को भी दिया गया। यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल ही वो रीजन बना जिसने बाद में पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जन्म दिया
और 1911 के अंदर जब ये पार्टीशन को वापस किया गया तो मुसलमानों ने उस समय मना कर दिया। तो हमें ये पता चलता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एक सबसे बड़ा रीजन था। ये लॉर्ड कर्जन की बनाई हुई एक चाल थी जिसमें काफी सारे मुस्लिम्स और हिंदू ट्रैप में आ और पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद भारत के लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट की भी शुरुआत की। ये स्वदेशी मूवमेंट भारत की पहली मास मूवमेंट हुई। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन इस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर में भी हमें कांग्रेस बढ़ते हुए दिखा। एक साइड से मॉडरेट लोग ये डिमांड कर रहे थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल सिर्फ स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में ही होगी। वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट ये मानते थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट पूरी भारत में फैली और इसके साथ ही बाइकआउट मूवमेंट भी लाए जाए। यही रीजन हुए कि 1907 के अंदर सूरत स्प्लिट भी हो गया। वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में काफी सारी लड़ाइयां देखने को मिली। 1905 का कांग्रेस सेशन जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर हुआ, उन्होंने भी कहा कि हम ये मानते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी बंगाल से बाहर नहीं। वहीं पे 1906 के अंदर दादा भाई नौरोजी के अंदर हुए इस कांग्रेस सेशन के अंदर उम्मीद ये थी कि शायद लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल की बात को मान लिया जाए, लेकिन नहीं हुआ और 1907 के अंदर सूरत स्प्लिट हो गया। वहीं पे 1907 के सूरत स्प्लिट होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अब एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे कि प्रेसिडेंट उनका बने। और फाइनली 1907 के अंदर दोनों के बीच में लड़ाई होने के बाद अब कांग्रेस बढ़ चुकी थी। इसका फायदा ब्रिटिश को उठाने को मिला और फिर लास्टली आपको याद होगा कि एनी बेसेंट के अंदर फिर से कोशिश की गई कि कांग्रेस के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एक किया जाए, लेकिन चीजें बहुत बदल चुकी थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर अगर हम देखें तो काफी सारे रीजंस मैंने आपको बताए। कोशिश तो ये थी कि अलग अलग रीजन बताए गए कि लॉर्ड कर्जन ये कहता है कि अब इतनी बड़ी स्टेट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे रीजन बताए गए। उसके पीछे बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल में आपको कह चुका हूं, क्योंकि वो बंदा अब भारत को डिवाइड करना चाहता है। काफी सारे रीजन बता दिए गए, लेकिन ट्रू सेंस में अगर आप देखें तो अगर ये पार्टीशन करनी भी थी तो फिर ये पार्टीशन धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए थी। अगर लैंग्विस्टिक के आधार पे होती, जो कि 1911 के बाद हमें देखने को मिला, किसी भी भारतीय लोगों ने उसको अपोज नहीं किया, लेकिन क्योंकि इसमें रिलीजन इन्वॉल्व था तो ये क्लियर शो करता था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली जा रही है। क्योंकि लॉर्ड कर्जन नहीं चाहता था कि मुस्लिम्स और हिंदू इकट्ठे रहें और उनके ऊपर कोई अटैक करे। इस ऑर्गेनाइजेशन को, या आप ये कह सकते हैं इस यूनिटी को तोड़ने की बात की गई, इसीलिए सब मिलकर लड़ रहे थे। वहीं पे रीजन जो दिए गए वो काफी अलग थे। रीजन में सबसे पहला रीजन ये था कि हमें अब मुश्किल हो रहा है कि हम पूरे बंगाल को एक करके रखें। अकॉर्डिंग टू जॉन की बात करें तो वो कहते हैं ये पॉलिटिकली मोटिव था जहां पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को हिडन रखा गया। वहीं पे सुमित सरकार की बात करें तो वो कहते हैं ऑल्दो ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू चेंज द एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द पार्टीशन अंटिल 1903 द पॉलिटिकल फैक्टर बिकम द मेन रीजन। यानी ये क्लियर था। अगर ये भी मान लिया जाए कि ये सही था कि बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो फिर धर्म का आधार नहीं देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कर दिया गया। और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को एक बहुत बड़ा रीजन बनाया गया। क्या यह एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन 1905 से पहले नहीं था? क्या उससे पहले लॉर्ड कर्जन को यह नहीं दिखा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है? अगर पॉपुलेशन बढ़ भी रही तो क्या 1904 तक कोई कड़े कदम उठाएंगे? लेकिन बात कहने के लिए बड़ी सिंपल थी कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि भारत को एक अच्छा सिस्टम दिया जाए। लेकिन 1905 के बाद भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं हुए, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। खास सिर्फ इतना हुआ कि मुसलमानों को अलग ट्रीट किया गया और हिंदुओं को अलग ट्रीट किया गया, जहां मुसलमानों को ऐसा बताया गया कि ब्रिटिश आपके साथ है। और फाइनली 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन के पीछे सबसे बड़ा रीजन था बंगाल की पार्टीशन। और वहीं से 1906 के अंदर मुस्लिम लीग ने अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके ये कह दिया कि अब हम खुद अपनी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और उसी के चलते हुए 1909 के अंदर मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म एक्ट भी पास किया गया। ये सारी चीजें देखते हुए क्लियर हो सकता है कि लॉर्ड कर्जन क्या चाहता था, और वो उसमें कामयाब भी हुआ। क्योंकि 1911 को जब ये पार्टीशन खत्म की गई तब मुसलमान और हिंदू एक साथ रहना ही नहीं चाहते थे। और फाइनली 1947। इसके अलावा वो एक और रीजन देते हैं कि इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यानी मुसलमानों को वो मिला ही नहीं जो उनको मिलना चाहिए था। ये एक और रीजन था। आप ऐसा कह सकते थे कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे, अगर हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है उसको दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि मुस्लिम बहुत ही पिछड़े हुई जाति है और हमें इसके लिए अलग करना जरूरी है ताकि हम एक अच्छी एजुकेशन, अच्छे रोड, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन को प्रोवाइड कर सकें। लेकिन पार्टीशन के बिना भी ये हो सकता था।
अगर लैंग्वेज के आधार पे भी किया जाता तो भी बेटर था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके अलावा एक और रीजन दिया गया और फिर शुरुआत होती है आपकी मुस्लिम ने स्पोर्टेड एंड बिकम होपफुल। जमींदार और बिजनेसमैन बंगाली हिंदू को ऐसा लगा दैट पार्टीशन वाज द विजन ऑफ द मदरलैंड, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड कॉन्स्पिरेसी थी। वंदे मातरम बिकम द कांग्रेस नेशनल एंथम बन गया। वहीं पे मूवमेंट टू बाइकआउट स्वदेशी मूवमेंट, राखी बंधन रविंद्रनाथ टैगोर ने मनाया और वहीं पे नेशनल वाइड मूवमेंट कांग्रेस ने की। ये सारी चीजें शो करती है कि बंगाल के पार्टीशन के पीछे का मकसद क्या था और फाइनली बंगाल का पार्टीशन हो के रहा। और आखिरकार इस तरीके की चीजें देखने के बाद तो ये क्लियर हो जाता है कि आखिर क्यों ब्रिटिश सरकार बंगाल का पार्टीशन कर रही थी। अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट और लॉर्ड कर्जन के क्या रूल थे। उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।